भाईचारा। जब 1880 में कलकत्ता में महामारी का भयंकर प्रकोप हुआ था तो ब्रिटिश सरकार को लोगों की कोई चिंता नहीं थी। हजारों लोग रोज महामारी के शिकार हो रहे थे। औषधि और इलाज का कोई ठिकाना नहीं था। मनुष्य निरीह हो गया था। ऐसे में एक दिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर सुबह महाविद्यालय जाने के लिए घर से निकले। रास्ते में एक वृक्ष के पास उन्हें एक व्यक्ति पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो जमादार लग रहा था क्योंकि उसके समीप ही उसकी झाड़ू आदि पड़ी हुई थी। वह कष्ट से छटपटा रहा था। मार्ग पर अन्य लोग भी आ जा रहे थे, किंतु देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। विद्यासागर ने जब ये देखा तो वे उसके पास गए। उन्होंने जांचा परखा तो पता चला कि उसे तेज बुखार है। वह अर्धमूर्छित अवस्था में था। वो न कुछ बोल पा रहा था और न कुछ सुन ही पा रहा था। उसकी आंखें भी मुंदी हुई थीं। ईश्वर की कृपा से विद्यासागर का शरीर कुछ बलिष्ठ था और छुआछूत का विचार उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाया था। उन्होंने उस जमादार को अपनी पीठ पर लादा और सीधे अपने घर ले गए। अस्पतालों में तो कोई देख रेख हो नहीं पा रही थी। घर लाकर उसके वस्त्र बदलकर उसे अपने वस्त्र पहनाए और स्वच्छ बिस्तर पर उसको लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने अपने पारिवारिक डॉक्टर को बुलाने के लिए नौकर को कहा। डॉक्टर ने आकर अपना काम किया और चला गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को टोकने का साहस किसी को नहीं होता था, किंतु घर का कोई अन्य व्यक्ति उस जमादार की सेवा में उनकी कोई सहायता नहीं करता था। वो स्वयं ही उसकी सेवा कर रहे थे। मनुष्य का स्वभाव भी विचित्र है। आस पड़ोस के लोगों को भय सताने लगा क्योंकि उनके पड़ोस में महामारी का रोगी बसा दिया गया था। उन्होंने कानाफूसी आरंभ कर दी। वे उसके विषय में पूछने लगे कि कौन है, कहाँ से आया है, क्या काम करता है आदि। विद्यासागर कहते, यह मेरा भाई है, नगर के बाहरी भाग में रहता है। मैं और हम दोनों एक ही काम करते हैं। ये बाहरी सफाई का काम करता है, मैं भीतरी सफाई का काम करता हूँ। पड़ोसियों और जात बिरादरी के लोगों ने विद्यासागर को बहुत समझाया और न समझने पर उन्हें डराया धमकाया भी, किंतु ईश्वरचंद्र उसको बाहर निकालने को राजी नहीं हुए। 15 दिन उसे स्वस्थ होने में लगे, फिर वो अपने घर चला गया। जाते समय ईश्वरचंद्र ने उससे कहा, अब कभी कोई अड़चन आए तो मुझे निस्संकोच बताना, मैं तुम्हारा भाई हूं। ईश्वरचंद्र ने ये भाईचारा उसके साथ आजन्म निभाया। कहानी समाप्त हुई। यह कहानी अब यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने लगभग 100 वर्ष पहले लिखा था। हमें यह जानने की उत्सुकता है कि यह कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी का विषय या इसे प्रस्तुत करने का ढंग आपको अच्छा न लगा हो, तब भी हमें अवश्य बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आपको किस प्रकार की कहानियां अच्छी लगती हैं। हम आपकी पसंद की कहानियों को यहाँ लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अच्छी कहानी को अपने मित्रों को बताने का अपना ही आनंद होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मनचाही वीडियो देखने के 1-2 दिन बाद हम उसे पुनः देखना चाहते हैं, लेकिन वह आसानी से ढूंढे नहीं मिलता। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो सदस्य बनकर इस समस्या से बचा जा सकता है। भविष्य में पुनः मिलने के लिए इस बार विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।